अगर आप एक छोटे से विश्वासी हैं, कल ही प्रभु के पास में आए हैं, कोई बात नहीं, आप उस बड़े शैतान से भी बड़ी हैं। बाइबल यही तो सिखाती है। अगर शैतान को कोई संदेश देना है तो जूते के नीचे रख के दे, क्योंकि वहीं पर वो उसे पढ़ सकता है। वो वहीं पर है, वो आपके पैरों के नीचे है। Soon will fade as His glory is revealed. My Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things together for my good. Whatever things occur, of this I can be sure. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. Oh, sing it out. My Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things. Whatever things occur, of this I can be sure. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. परमेश्वर की सामर्थ का सबसे बड़ा प्रताप तो कलवरी के क्रूस पर दिखता है, जहां परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। जब यीशु को मारा गया और कब्र में रख दिया गया, तो बिल्कुल असाधारण सी बात हुई। देखिए ये जो घटना है, ये तो अपने आप बहुत ही असाधारण है। यीशु तो एक भला मनुष्य था, केवल परमेश्वर का पुत्र नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर उसने कुछ गलत नहीं किया। यहां तक कि पिलातुस ने हाथ धोकर कहा, इस मनुष्य ने कुछ गलती नहीं की है। मैं कुछ भी गलत नहीं देखता हूं, मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं देखता हूं, इस तरह से उसने कहा। लेकिन बड़ी भीड़ बाहर खड़े होकर चिल्ला रही थी कि बरअब्बास को छोड़ दो, जो कि बहुत बुरा अपराधी था। कल्पना कर सकते हैं लोगों का दिमाग कहां चला गया है। कहा बरअब्बास को छोड़ दो, बुरे अपराधी को, और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। मतलब कोई भी जो सही दिमाग में है वो कभी ऐसे नहीं कहेगा। मतलब जानते हैं, किसी भी तरह के लोग, पूरे संसार में लोग नहीं कहेंगे कि अपराधी को छोड़ दे और एक अच्छे व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाओ, जो चंगाई दे रहा था, लोगों को आशीष दे रहा था और कुछ अच्छी बातों को सिखा रहा था। कोई ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन भीड़ में लोग आकर चिल्ला रहे थे, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बास को छोड़ो। आखिर में ऐसा हुआ कि पिलातुस ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए दे दिया। उसे ले गए, उसे मारा गया, उस पर थूका गया। कलवरी के क्रूस पर वो बिल्कुल विवस्त्र दशा में था, शर्म में और पीड़ा में। वो वहां पर मरा, उसने अपनी आत्मा को त्याग कर वो मर गया कलवरी के क्रूस पर। ये सब कुछ हुआ, मैं आपसे यही कहूंगा, शैतान के कहने पर। शैतान ने सोचा कि मैंने कुछ बहुत बड़ी बात हासिल की है, ये तो दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, लोगों को चंगाई देते जा रहा है और हर काम कर रहा है। अब मैंने इसे पकड़ा, क्रूस पे चढ़ाया, अभी इसे मार दिया, बस हो गया, अभी हम इसे कभी जाने नहीं देंगे। और बाइबल कहती है कि उसकी आत्मा नरक में गई और दुष्ट आत्माओं ने उसे वहां पर पकड़ लिया। हाँ, उन्होंने सोचा इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसका शरीर कब्र में रखा गया, पत्थर लुढ़काया गया, सिपाही बाहर तैनात किए गए, उस पर मोहर लगाई गई। यानी कोई मौका नहीं था। शैतान ने हर एक सामर्थ का उपयोग कर लिया, सारी बुद्धिमत्ता उपयोग कर ली, हर एक धूर्तता से योजना बना ली,
कि जाल बनाए, उसे वहां पर लेकर आए, उसे मार दे, खत्म करे, उसे कब्र में रखे और उसकी आत्मा नरक में जाए, उसे वहां पकड़े हुए था, जाने नहीं दे रहा था। और शैतान ने जिस सामर्थ का उपयोग किया उसके बाद, और सारी बुद्धिमत्ता और जो कुछ भी युक्ति उसके पास में थी उसका उसने उपयोग किया, परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। अब बाइबल यह कहती है कि आपके लिए यही सामर्थ अभी उपलब्ध है। परमेश्वर ने इस तरह की सामर्थ से जब यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया, वो उसी सामर्थ से हम में काम कर रहा है। उसने वही सामर्थ हम में रखी है और वो सामर्थ आज हम में काम कर रही है। ये वचन यही तो कह रहा है, वचन 19 यही कहता है, वही सामर्थ आज हम में काम कर रही है। वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे शैतान कोई भी कोशिश कर ले और कोई भी युक्ति का उपयोग करते जाए, हमारे विरुद्ध में किसी भी सामर्थ का उपयोग कर ले, वो सफल नहीं होगा। अगर हम समझ ले कि हम में किस तरह की सामर्थ है, वो कभी सफल नहीं होगा। हम हमेशा जयवंत होंगे, क्योंकि हमारे पास में शैतान से भी बढ़कर सामर्थ है। वो यही तो कह रहा है, और आपकी आंखें इस सच्चाई के लिए खुली रहें। देखिए कि वही सामर्थ अभी हम में काम कर रही है। उस सामर्थ का छोटा भाग नहीं, वही सामर्थ जितनी सामर्थ वहां पर उपयोग की गई थी वो हम में काम कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग कहते हैं, खैर भाई, मैं नहीं सोचता हूं, आपका यह प्रचार सुनना अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे महसूस नहीं करता हूं, मुझे नहीं लगता कि मुझ में इस तरह की सामर्थ है, मैं नहीं देख पाता हूं। बिल्कुल सही, इसीलिए तो प्रचार कर रहा हूं। मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? प्रभु इनकी आंखों को खोल दे कि ये देख सके। तो जब आप कहते हैं कि मैं इसे नहीं देखता हूं, तो मैं सिद्ध रीति से समझता हूं आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप इसे नहीं समझ पाते हैं, इसे नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी आंखें नहीं खुली, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। आप नहीं देख पा रहे, इसका मतलब यह नहीं कि ये वहां पर नहीं है। हेलो, रेडियो की तरंगे, टीवी की तरंगे जा रही हैं, लेकिन आप नहीं देखते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो है। देखिए, हवा में बहुत कुछ हो रहा है जिसे आप नहीं देखते, लेकिन यह असली संसार के जैसी वास्तविक है। अदृश्य संसार तो दृश्य संसार के जितना ही या उससे भी ज्यादा वास्तविक है। तो आप उस सामर्थ को नहीं देखते हैं, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं देखते हैं, उस महान सामर्थ को नहीं देखते जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। शैतान के सारे विरोध के बाद में, उसकी सारी धूर्तता की युक्ति के बाद, शैतान की योजना के बाद भी परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। आप अपने अंदर उस सामर्थ को काम करते हुए नहीं देखते। आप नहीं देखते कि आपके पास इतनी सामर्थ है, उस तरह की सामर्थ है। खैर, इसका मतलब यह नहीं कि आप में वो सामर्थ नहीं है, बस इसका मतलब है कि आपने अब तक उसे नहीं देखा है। बस आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि आप उसे देख सके, बस यही। इसका मतलब नहीं कि नहीं है, वो वहां है। लेकिन बात यह है कि शैतान ने, उसने क्या किया? उसने बहुत कुछ किया है। हां, लोग इन वचनों पर विश्वास नहीं करते जो अभी मैंने इफिसियों अध्याय 1 से पढ़ा है, और वो इन बातों पर मनन नहीं करते हैं। तो इसके लिए उनकी आंखें खुली नहीं हैं, वो ये नहीं जानते। शैतान ने उन्हें सहमत किया है, यानी विश्वासियों के बारे में कह रहा, उसने उन्हें सहमत किया कि उन्हें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, भीख मांगना है, मांगते रहना है, रोकर प्रार्थना करनी है, पूरे शहर को लेकर आना है, और फिर शायद परमेश्वर काम करे और वो नीचे आएगा और कुछ करेगा। लोग इसके बारे में सहमत हैं। अगर ये प्रचार करूं तो बहुत से लोग कहेंगे आमेन। जानते हैं, क्योंकि उनकी आंखें इतना ही देख सकती हैं, वो वही समझ सकती हैं। वो विश्वास करते हैं कि भीख मांगना, रोना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये और वो करना। मैं ये नहीं कह रहा कि उपवास और प्रार्थना सही नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, उपवास प्रार्थना करें। लेकिन बात यह नहीं कि आप परमेश्वर के द्वारा वहां पर कुछ करने की कोशिश करवा रहे हैं। आप उपवास करें क्योंकि आपको परमेश्वर को और ज्यादा जानना है। जितना ज्यादा आप उसके साथ में समय बिताते चले जाएंगे, कई बार हमें भोजन त्यागना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में भोजन आकर हमें सुलाह देता है। तो हम कई बार खाना नहीं खाते, अध्ययन करते हैं, खाना नहीं खाते, प्रार्थना करते हैं। वो अच्छा है, जानते हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं आपके उपवास से परमेश्वर कुछ करेगा, वो नीचे आएगा, कुछ करेगा, तो आप निश्चय ही गलत हैं।
कि शुरू करे आपकी गलत पहुंच है, क्योंकि अनुग्रह ने सब कुछ दे दिया है। पिछले हफ्ते कुत्तों की जो कहानी बताई थी उसे याद कीजिए। वो कुत्ता जो अपनी ही पूंछ के पीछे भागता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, कहता है ये तो बहुत अच्छी पूंछ है, मेरे पास ये होनी चाहिए, चलो इसे पकड़ लेते हैं। और वो चक्कर काटते रहता है, भौंकते रहता है, पूरा 1 घंटा कोशिश करता है कि उसे पकड़े, और आखिर में वो पूंछ को पकड़ लेता है। और फिर वो जानता है कि ये तो उसकी पूंछ है। वो इस पूरी क्रिया से परेशान हो जाता है, 1 घंटे तक अपना पसीना बहाता है, घूमते रहता है। और इसी तरह से बहुत से विश्वासी हैं जो रोते रहते हैं, केवल चक्कर काटते रहते हैं, हर तरह की कोशिश करते वो पाने के लिए जो पहले से ही उनके पास में है। मैं यही कहना चाहता हूं, वो उसे पाने की कोशिश कर रहे जो उनके पास में पहले से ही है। और मैं भी ऐसे समूह में रहता था। एक दिन मैंने अपनी ही पूंछ पकड़ ली और जाना कि ये तो पहले से ही मेरी है। मैंने सिर हिलाकर कहा, प्रभु मैं कभी अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, ये मेरी है। जानते हैं, ये मेरी ही है, ये मेरी सुंदर पूंछ है। मैं इसके पीछे क्यों भागूं? प्रभु ने मुझे ये दी है। सब कुछ जो अच्छा है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है। देखिए, बात तो यही है, शैतान ने उन्हें सहमत किया कि इसे पाने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। और इसीलिए मसीह जीवन बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। वो अनुग्रह से नहीं जी सकते हैं, क्योंकि अब ये विश्वास का जीवन नहीं रहा, लेकिन कामों का जीवन है। अब वो यहां पर अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे सके। जानते हैं, किसी तरह से बाइबल पढ़ ले ताकि परमेश्वर क्रोधित होकर मुझे इस तरह से नरक में न फेंक दे। चर्च में जाए, क्योंकि प्रभु से आशीष पानी है तो चर्च में जाना ही होगा, क्योंकि हमें बताया गया था अगर रविवार के दिन चर्च में ना आए तो तुम गिर जाओगे, साइकिल चलाते हुए तुम गिर जाओगे। देखो, तुम चर्च में नहीं आए थे इसलिए तुम्हारा पैर टूट गया है। हाँ, तो हमने सोचा परमेश्वर इन सारी बातों का प्रबंध कर रहा है। ये चर्च में नहीं गया है तो इस हफ्ते इसका पैर तोड़ दो। हमने परमेश्वर के बारे में यही सोचा कि वो बैठकर लोगों के हाथ और पैर तोड़ रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, इनका प्रबंध करते जा रहा है, पूरे अपराधी कामों से भरा है। इस तरह से। फिर मैंने ये जाना कि परमेश्वर इन सारी बातों में नहीं है। परमेश्वर बस इसी कामों में है कि बर्बाद जीवन को ले और वो उसे बहुत ही सुंदर जीवन बना दे। वो परमेश्वर है। मैं पहले 3 वचनों को समझा तो मैंने परमेश्वर को समझ लिया। मुझे इसके बारे में कोई संदेह नहीं, वो परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जो यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर उसके जीवन काल में प्रकट हुआ। वो परमेश्वर है जिसने मुझे उद्धार दिया, मुझे आशीष दी। वो मेरा परमेश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्या यह है कि हम नहीं समझते। शैतान ने हमें सहमत कर दिया कि यह सामर्थ हम में नहीं है और ये सामर्थ वहां पर कहीं किसी दूसरे प्रचारक में है। और इसलिए हम दिलचस्पी लेते हैं कि उनके फ़ोन नंबर लेते जाएं, उन्हें फ़ोन करते हैं, उनका पता लेते हैं, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और जाकर किसी तरह से कोई मदद लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि ये सामर्थ हम में नहीं है। हम सोचते हैं हम में बहुत कम सामर्थ है और उस भाई में बहुत ज़्यादा सामर्थ है, और शायद किसी और प्रचारक में और ज़्यादा सामर्थ हो, कि हम तो कुछ भी नहीं हैं और वो सब कुछ हैं। तो ऐसे कुछ स्टार प्रचारक हैं और हम लोगों के सामने भागते हैं, सभी के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े होते हैं, और फिर ये कुछ नहीं, खाली हाथ खाली सिर के ऊपर रखे जाते हैं और इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। हम ये नहीं जानते कि सामर्थ 500 मील की दूरी पर किसी दूसरे शहर में नहीं है, कि मुझे ट्रेन में जाना होगा कि लाइन में खड़े रह जाऊं। ये सामर्थ तो परमेश्वर ने मेरे अंदर में रखी है। वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही अभी मेरे अंदर में रखी है। इस संसार में जिन चुनौतियों का सामना करता हूं उसका ये जवाब देगी, ये मेरे उपयोग के लिए उपलब्ध है। समस्या यह है कि हम इसे नहीं देखते। जबकि हम इसे नहीं देखते, इसके कारण ही हम हमारे बाहर समस्याओं के जवाब को नहीं देख पाते हैं। हम इस सामर्थ के कामों को होते हुए नहीं देख सकते हैं कि यह सामर्थ हमारे जीवन की वास्तविकता में काम करे, क्योंकि हमने नहीं देखा है कि यह हमारे भीतर में है।
अगर आप नहीं देखेंगे तो इसे नहीं पा सकते। अगर आप अपने भीतर इसे नहीं देखेंगे तो अपने बाहर भी इसे नहीं देख पाएंगे। अगर आप इसे नहीं देखेंगे कि यह आपके पास में है और आप इसे लेते जा रहे हैं कि आपके पास में यह है, तो आप इसे अपने जीवन में काम करते हुए कभी नहीं देखेंगे। हेलो, आपको क्या लगता मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास में आइए, मैं आपको छुटकारा दूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं कई बार प्रचारकों को प्रचार करता हूं, गांव में इन पास्टर को जमा करता हूं और मैं उन्हें अच्छे से प्रचार करता हूं। और जब मैं ऐसे प्रचार करूं तो कहते हैं भाई पहले से ही लोग नहीं आ रहे हैं। अगर ये कहे, अगर आप कहें सब कुछ आपके अंदर में है, परमेश्वर ने सारी सामर्थ्य आपके अंदर में रखी है, तो वो अपने घर में ही बने रहेंगे, कोई भी नहीं आएगा। आपका प्रचार हमारे गांव में काम नहीं करेगा या हमारे शहरों में। देखिए यहां पर इतने सारे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा? नहीं, इसलिए नहीं, लेकिन आप यहां पर इसलिए आते हैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है। मैं कुछ सच्चाई बता रहा हूं जिससे आप आजाद होंगे। आपको ये सच्चाई सीखनी होगी। सच्चाई सीखने के लिए चर्च जाना होगा। परमेश्वर के दिल के लिए चर्च में न जाए कि परमेश्वर अटेंडेंस ले रहा है। और इस साल एक बार भी नहीं चूके। 52 हफ्ते ये चर्च में गए हैं। कितने अच्छे आदमी हैं, चलो मैं इन्हें आशीष देता हूं। खैर, आपके संडे स्कूल आपको 5 स्टार दे और ये सब कुछ दे, लेकिन परमेश्वर नहीं देगा। आपको चर्च में इसके लिए नहीं जाना चाहिए। आप चर्च में इसलिए जाते हैं कि आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं, आप इस संगति में बढ़ते जाते हैं। आराधना चाहिए आपको, ये बल चाहिए, ये वो जगह है जहां पर आप चार्ज होते हैं, इसलिए चर्च में जाते हैं। परमेश्वर भला है, उसने आपको सब कुछ दिया है। आपको ये जानना है, ये मानो वकील के दफ्तर में वसीयत को पढ़ने जैसे है। मैं उसे नहीं चूकना चाहता। मैं सब कुछ छोड़ के वकील के दफ्तर में जाऊंगा क्योंकि वहां वसीयत पढ़ी जा रही है। वहां पर मेरे लिए क्या है, वहां जाने पर मैं इसे जानूंगा। इसलिए मैं चर्च में जाता हूं ताकि मैं इसे जानूं। प्रार्थना करता हूं। यह मानो बैंक में जाकर पैसे निकालने के जैसे है। प्रार्थना ऐसे नहीं कि बस जाकर कुछ भी मांगे, ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते जाना है। हाँ, और वो कहता है कि उसमें हमारा यही हिवाव है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और हम जानते हैं कि हम जो चाहते हैं उससे हमें मिल जाएगा। पहला यूहन्ना 5, 14 और 15। ठीक है, किससे मुझे भरोसा मिलता है कि मैं जाकर प्रार्थना करूं और मांगूं? प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता हूं। प्रभु की इच्छा क्या? ये बैंक में पैसे के जैसे है। मैं बैंक में जाकर अपना चेक दिखाता हूं और पैसे मांगता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अकाउंट में पैसा है। अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर चेक लिखने से कोई फायदा नहीं है कि बैंक में जाकर मैं उन्हें यह दे दूं। ठीक है, अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है तो प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, मांगता हूं, लेता हूं क्योंकि यह दे दिया गया है, यह मेरा है, मैं इसे ले लेता हूं। प्रार्थना इसी के बारे में है। उपवास, जैसे मैंने कहा, यह तो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए होता है। यह नहीं कि परमेश्वर को बेबस करूं और वो देखकर कहें कि ओ अद्भुत है, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साथ में वजन कम करने में मदद करता है। ये एक और कहानी है। अगर हम देख नहीं सकते अपने आप को कि हमारे पास में वो सामर्थ्य है, तो अपने जीवन में उस सामर्थ्य के काम को भी नहीं देख पाएंगे। और ये सामर्थ्य तो बड़ी है, महान है, ज्यादा सामर्थी है। और आपके विरुद्ध में जो भी सामर्थ्य काम करती है उससे ये बहुत ही ज्यादा महान है। ये सामर्थ्य तो महान है आपकी बीमारियों से। ये सामर्थ्य तो महान है उस गरीबी से जिसका आप अनुभव करते हैं। ये शत्रु जो आपके विरुद्ध में आए हैं उससे भी ये सामर्थ्य बड़ी है। ये सामर्थ्य तो आपके सबसे बड़े शत्रु शैतान से भी बहुत महान है। ये सामर्थ्य महान है। आपको और क्या चाहिए? इस संसार में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उन सबसे बढ़कर है। आप जिसका सामना कर रहे हैं, जिसमें से होकर जा रहे हैं, उससे यह सामर्थ्य तो बहुत ही महान है आपके विरुद्ध में आने वाली हर एक सामर्थ्य से। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। समय नहीं है, आप इस वचन को पढ़िए। परमेश्वर कहता है जो हथियार बनाता है उससे मैंने बनाया है, इसलिए चिंता न करो। आपको हथियार की चिंता है, परमेश्वर कहता है हथियार बनाने वाले को मैंने बनाया है। तुम किसकी चिंता करते हो? हेलो,
जिसने उस हथियार बनाने वाले को बनाया है वो हमारे अंदर में रहता है, वास करता है। इसलिए मुझे उस हथियार के बारे में चिंता नहीं करनी है। कोई भी हथियार आपके विरुद्ध में जो बना है वो सफल नहीं होगा। प्रतिदिन यही आपकी घोषणा होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं, अगर हम इस बात को जान ले कि हम में ये सामर्थ्य है तो हमारा जीवन बदल जाएगा। बहुत से विश्वासी इस तरह से कहते हैं, भाई मेरी समस्या बहुत ही बड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इसे करेगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। मैं उनकी समस्या और उनकी मुश्किलों को अच्छे से समझ सकता हूं, उनके दिमागी विचार को, और कई बार वो इसे नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं बड़ी समस्या है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर को यह करना है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु करेगा। पूरी तरह से अलग व्यवहार है। यह अनुग्रह से जीना नहीं है, ऐसे अनुग्रह से नहीं जीते हैं, ठीक है? इसलिए मैं इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता कि इस तरह से बस लोग आते चले जाएं और उनके लिए सब कुछ आप ही से करवाएं। मैं कहता हूं बैठकर आप पहले सुनिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं और कुछ लोग सोचते हैं ये अभी प्रचार कर रहे हैं तो चलो हल्की सी झपकी लेता हूं, जब प्रार्थना करेंगे तब मुझे जगा देना। आखिर में हाथ रख के ये प्रार्थना करेंगे, ठीक है? तब मुझे जगाना। तो वो दौड़कर पुलपिट के पास में प्रचारक के पास आते हैं। प्रचारक का हाथ अपने सिर पर रखवाना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं प्रचार करने का समय केवल एक विधि है। ये प्रचारक है इसलिए इन्हें प्रचार करना होगा और लोग बोर होंगे, और अंत में सामर्थ आएगी जब ये प्रार्थना करते जाएंगे। मैं लोगों से कहता हूं पहले बैठकर आप सुनिए। मेरी सुनने के बाद में प्रार्थना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हेलो, मेरी सुनने के बाद आप कहेंगे मुझे जवाब मिल गया भाई, धन्यवाद, मैं जाता हूं, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। और ये इसी तरह से होगा क्योंकि ये इसी के बारे में है। ये ऐसा नहीं कि मेरे पास आओ और मैं आपके लिए करूंगा। ये इस बारे में है कि परमेश्वर ने इसे कर दिया है। क्या आप इसे जानते हैं? क्या आपका मन इसके लिए खुला है? क्या परमेश्वर ने आपको यह प्रकाशन दिया है कि आप इसे जान ले? आपकी जो भी समस्या हो, समस्या छोटी ही है, प्रयोजन बहुत ज्यादा है। बाइबल यही तो सिखाती है। प्रयोजन जो परमेश्वर ने किया है बहुत बड़ा है। अंत में चलिए इसे देखते हैं। अध्याय 1 की प्रार्थना में पौलुस कहता है कि सामर्थ ने केवल यीशु को जीवित ही नहीं किया, इसने उसे उठाया और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया। फिर 21 वचन कहता है सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुताओं के ऊपर परमेश्वर ने उसे उठाया है, हर नाम के ऊपर, जो केवल अब नहीं लेकिन जो आने वाले समय में भी होगा। और फिर अध्याय 2 के वचन 1 में आगे कहता है और तुम जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तुम्हें जीवित किया गया। दूसरे शब्दों में ये केवल यीशु की कहानी नहीं है, ये केवल यीशु के साथ में ही नहीं हुआ है, आपके साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहां पर इस तरह से बताता है, ये इस बारे में नहीं कि वो जीवित किया गया, उठाया गया, उसे स्वर्ग में बैठाया गया है। नहीं, आपको भी जीवित किया गया है। और फिर वचन 6 देखिए, और हमें उसके साथ में उठाया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। यानी ये केवल यीशु नहीं है जो जीवित किया गया और मुर्दों में से जिलाया गया, इतने अद्भुत तरीके से कि शत्रु के सारी सामर्थ के ऊपर में उसे रखा गया और उसे स्वर्ग में उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में रखा गया। परमेश्वर के दाहिनी ओर आपको भी उठाया गया और आपको भी स्वर्गीय स्थानों में रखा गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ में, सभी प्रधानताएं, अधिकार, प्रभुता और सामर्थ के ऊपर में। अगर आप एक छोटे से विश्वासी हैं, कल ही प्रभु के पास में आए हैं, कोई बात नहीं, आप उस बड़े शैतान से भी बड़े हैं। बाइबल यही तो सिखाती है। अगर शैतान को कोई संदेश देना है तो जूते के नीचे रख के दे, क्योंकि वहीं पर वो उसे पढ़ सकता है। वो वहीं पर है, वो आपके पैरों के नीचे है। आमेन। वो आपके पैरों के नीचे है, बाइबल यही तो कहती है। और जब आपकी आंखें खुली होगी और आप देखेंगे, आप शैतान का सामना करेंगे, उससे कहेंगे कि आपके जीवन से निकल जाए। आप अपने अधिकार को लेते चले जाएंगे, अपनी विरासत का आप दावा करते चले जाएंगे। आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप अपनी चुनौती में डटकर खड़े रहेंगे, जीवन के युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य है जो आपको विजय दे सकती है। I'm here to meet with you.
Everybody, as I long, draw me to your arms. As I stand and sing your praise, you come and you fill this place. Won't you come and